जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। भावे हंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांके चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, धन्यवाद। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को हो, आवण हो कि न हो। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चोचो पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर भलो,
टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर जी, कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर कुल के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। अब जैसे हमने किसी भी शब्द नाम के साथ अन्य विशेषण लगाया है, उसका कोई महत्व होता है। जैसे ब्रह्म और फिर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म, जैसे ईश, ईश्वर, परमेश्वर। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ऐसे ही कहा कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के भगवान प्रसिद्ध हैं, दो प्रकार के भगवान सर्वविदित हैं। और इनके तथा इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं, उनके स्थूल शरीर नाशवान है। आत्मा अमर सभी की होती है, आत्मा अमर है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही नेक्स्ट श्लोक में यानी 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष, उसको पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष कहो, श्रेष्ठ प्रभु कहो, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ परमेश्वर, तो कोई अन्य ही है। ऊपर वर्णित श्लोक नंबर 16 में वर्णित उन दो भगवानों से, दो प्रभुओं से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही अन्य ही पूर्ण उत्तम पुरुष है, उत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात वो सुप्रीम पावर है। उसी के विषय में उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म, जैसे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो तीसरे नंबर का जो प्रभु उन दोनों से जो अन्य है, वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं अर्जुन, के तत्वदर्शी संत की खोज करके, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित होने के लिए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे फिर उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करके जैसा वो कहे ऐसे भक्ति कर, तब तेरा जन्म और मृत्यु पूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में कहा है, जो साधक जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो यहाँ के संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो उस तत्ब्रह्म से यानी पूर्ण परमात्मा से, तत्ब्रह्म वो परमात्मा, वो भगवान, और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित है कि ऐसे कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे फल होगा। तो वो व्यक्ति केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करते हैं, जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और तत्व ज्ञान से अखिल यानी पूरे सर्वाध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु कौन है फिर वो तत्ब्रह्म? वो तत्ब्रह्म
कौन सा है जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है? किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम अधिभूत और अधिजय किम पुरुषोत्तम। अब अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम मान रहा है और श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति बोल रही है वो कहता है उत्तम पुरुष तो और ही है, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, वो पुरुषोत्तम वो कौन है? तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में ही उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 प्रभु हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में रह रहकर इन तीनों भगवानों का विवरण है और विशेष व्याख्या ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की ही है। 3 भगवानों के विषय में जानकारी भी है, लेकिन विशेष जानकारी जो है ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की विशेष है। अभी तक हम गीता जी के बारे में जो सुना करते थे वो यही सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान बोला है। परंतु अब सदग्रंथों से पता चला कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता जी के ज्ञान का कै भी ज्ञान नहीं था। क्या बोला? उसके अंदर वो ब्रह्म बोल रहा था, वो ज्योति निरंजन बोल रहा था, प्रेतवत प्रवेश करके, जिसे काल भगवान भी कहते हैं, जो स्वयं गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में 32 में स्वीकार करता है कि मैं काल हूं अर्जुन और इन सब को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब मैं प्रकट हुआ हूं, आया हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने विषय में नहीं कहा मैं काल हूं और भविष्य में कभी भी नहीं कहा मैं काल हूं, क्योंकि श्री कृष्ण एक सतोगुण भगवान है जिनके पास पशु पक्षी भी प्यार पाया करते थे, उनके पास आकर बैठ जाते थे। गौवें भी उनके चेहरे की तरफ देखती रहती थी। वो इतने अच्छे भगवान थे, सतोगुण युक्त थे वो, लेकिन वो काल नहीं थे। उनके अंदर वो काल बोल रहा था प्रेतवत प्रवेश करके, फिर उससे अलग निकल के अर्जुन को दिखाया कि देख मेरा ये रूप है, मैं हूं, ये हूं। वो काल जो 1000 भुजाओं युक्त था, सहस्रा बाहु। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, तू अपने उसी चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे। आप उसी अपने रूप में आइए। पुण्यात्माओं, हम अभी तक श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्वा, गीता ज्ञानदाता और विष्णु अवतार, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी के विषय में हम यही सुना करते, ये अजरो अमर है, ये मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जबकि इन्हीं की जीवनी में, इन्हीं की पवित्र जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनके माता पिता का नाम तक लिखा है। तो पुण्यात्माओं, ये हिंदू समाज के जो गुरु थे वो अज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानहीन थे, शास्त्रों के ज्ञान से वो अपरिचित थे, जिस कारण से उन्होंने लोक वेद सुना के, दंत कथा सुना के और हमें शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान भर दिया हमारे अंदर। और वो इतना रंग दिए कि अब उस ज्ञान को उतारना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि हम शिक्षित हो गए और जिन सदग्रंथों के विषय में, जिन सदग्रंथों का वो रेफरेंस दे करके कहा करते थे कि श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं। अब उन्हीं पवित्र
पुराणों के अंदर प्रमाण है कि तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जो कुनीन जैसा कड़वा है, और इसमें साथ ही थोड़ी सी बूरा डाल दी जाए तो ये हजम हो जाता है जो प्रथम बार सुनता है। अब देखिएगा श्री देवी भागवत महापुराण, जिसमें ये तीनों भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देख लीजिएगा। प्रकाशक है मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 123 पर देखिएगा, सकंद तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123 और तीसरे सकंद का ये अध्याय नंबर 4 चल रहा है। इसमें क्या लिखा है, भगवान विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, शेरा वाली की, प्रकृति देवी की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यानी प्रकृति नाम भी दुर्गा का ही है, ये ध्यान रखना। और यहां देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी मां है, और ये अजरो अमर नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी है। इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं काल, ज्योति निरंजन, अर्थात ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म जो वेदों के ज्ञाता जिसे ब्रह्म बोलते हैं, वो ज्योति निरंजन है, उसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ईश है, प्रभु है, मालिक है। केवल ओनली 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड का ये ब्रह्म है, और ये दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब आपको सदग्रंथ ही बताएंगे सारी सच्चाई जो अभी तक हमसे दूर थी। अब आपको दिखाते हैं कि दुर्गा का पति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है। अब ये वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण और इसका तीसरा स्कंद ही आपको क्लियर करेगा। तीसरा स्कंद पृष्ठ 125 पे। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस मूर्त और अमूर्त जगत को का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था। दुर्गा के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सा इसने ज्ञान है, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं द्वितीयम, अद्वितीयम ब्रह्म,
इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, यह तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो, दुर्गा से कह रहे हैं, अथवा वह कोई और ही पुरुष यानी परमात्मा है, प्रभु है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बतलाओ। ये 4-5 यहाँ अध्याय समाप्त हो गया। अब 6ठे अध्याय में क्या बोला दुर्गा ने, ये भी काल के डर से भ्रमित करती है, फिर सच्चाई छुपती नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। दो हो गए ना, मैं और ब्रह्म एक, ये दो हैं, आगे क्लियर होगा। मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अब सपोज करिए कि हम अलग तो हैं, लेकिन हमारे जो सूक्ष्म भेद को जो जानता है, अलग अलग सूक्ष्म भेद को जो जानता है, वही बुद्धिमान पुरुष है। इसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं, ब्रह्म एक ही है। अब देखो, अब यहां तो इसने 125 पे गोलमोल किया, यहां स्पष्ट हो गया है। अब ये क्या बताती है, 129 कोई तीसरा स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत, और यहाँ 129 पृष्ठ पे 129 पे, यों सृष्टि का क्रम अब मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया है। दुर्गा कह रही है, महानुभाव देवता, तुम अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे, तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का, अब दो हो गए ना, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करोगे, हो गए ना दो। वहां कहती है मेरा, उसमें कोई भेद नहीं है। ये दुर्गा इनको विचलित करती है जानबूझ के। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब अपने जो पवित्र सदग्रंथ हमें पहले के ज्ञान के विपरीत बता रहे हैं। जो पूर्व में ज्ञान हमारे अज्ञानी गुरुओं ने जो हमें बता रखा था, जो हिंदू धर्म के गुरु माने जाते थे। पुण्यात्मा, जैसे अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर वही अच्छा होता है, उसी को टीचर कहते हैं जो अपने सिलेबस से परिचित है और सिलेबस के अनुसार ही विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। और यदि सिलेबस कुछ बता रहा है, पाठ्यक्रम में कुछ लिखा है और टीचर सुना रहा है दंत कथा, तो टीचर ठीक नहीं। सभी बच्चे अपना जीवन असफल कर जाएंगे और बाद में रोएंगे उस अज्ञानी टीचर को। यही स्थिति अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के गुरुओं की रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, या खटके दिल में आकर बात एक जो प्रथम बार ये सुनेंगे, जब तक यह लालटेन नहीं दिखाऊंगा, जब तक ये सदग्रंथ रूपी लालटेन आपको नहीं दिखाऊंगा, तब तक आपके अंदर उथल पुथल पैदा हो जाएगी कि ये अच्छा सिरफिरा संत है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहते हैं, इनको ज्ञान नहीं था सदग्रंथों का, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं था। हाँ, नहीं था। दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उनके जीवनी में लिखा है। अब आपको फिर वो दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिए।
यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। बताओ फिर कसर के रहेगी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक हिंदू धर्म के लिए ऑथेंटिक है, श्रोधार्य है और सत्यमान्य है। और उसमें लिख रखा है ये। अब बुद्धिमान समाज है, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है। पहले वो केवल एक संस्कृत भाषा जानने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे और हमारे पूर्वज कति अक्षर ज्ञान रहित थे। और उन संस्कृत के ज्ञाताओं को हम, उन आचार्यों को वेद ज्ञान और पुराणों के ज्ञान से युक्त मानते रहे, क्योंकि हम ये समझते थे ये संस्कृत भाषा जानते, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा, ये सही बता रहे। वो बिल्कुल 100% वेदों और गीता जी के विरुद्ध हमें ज्ञान सुना कर चले गए। उनका क्या दोष था? जिनको वो भगवान मानते थे उनको ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं। अब देखना श्री विष्णु जी के विषय में वो कितना ज्ञान रखते थे, देखिएगा। अब ये देखो श्रीमद् देवी भागवत, वही मुद्रक प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पे प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और इसका अध्याय नंबर 4, ये 3 यहाँ समाप्त होता है। 1, 3, 27 पृष्ठ पर समाप्त होता है, 4 प्रारंभ होता है 128 पे, वो 27 पे समाप्त होता है 28 पे। अब यहाँ श्री विष्णु जी के ज्ञान से हम परिचित होते हैं, वो कितना ज्ञान रखते थे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब देखो, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष और जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु जी श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता और दानव मानो यह सभी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संसार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता। रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं।
ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं उस दुर्गा के अधीन रहता हूं, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। वो सुप्रीम पावर है मेरी। शक्ति के शासन से सदा कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब विष्णु जी तो स्पष्ट कर रहे हैं, मेरी बूझ में, मेरे ज्ञान में तो इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। मैं इसी की पूजा करता हूँ, इसी का ध्यान लगाता हूँ। अब दुर्गा जी कहती है वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। इससे सिद्ध हुआ श्री विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। लोक वेद शास्त्र साधना तप आदि किया करते थे। आगे देखिएगा, ये प्रमाण आपको दिखाते हैं इसी दुर्गा पुराण के 562 पृष्ठ पे। 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान और उपदेश और ब्रह्म स्वरूप